but the father of late Vinay Narwal, Mr. Rajesh Narwal is joining us. Rajesh Narwal जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह की अटैक्स हुई हैं 9 लोकेशंस पे पाकिस्तान में, क्या आप भारत की सेना और भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? मुझे सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। देर आफ्टर जो कल रात सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरह से टारगेटेड किया है, ये मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन मैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए गया और वहां जाके मुझे जो मंजर मैंने देखा, तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि ये जो मैसेकर हुआ है, ये दुनिया और देश को नई दिशा देगा और अब आतंकवाद का अंत होगा। और उस पहल के उसमें भारत ने पहल की है और ऐसा ही मुझे अपनी सरकार से, मोदी सरकार पर पूरा भरोसा था, क्योंकि बार बार मुझसे लोग पूछते थे कि आप सरकार से क्या चाहते हैं। मैं यही कहता था कि सरकार अपना काम कर रही है और इतना टाइम लगता है हर चीज को करने में। और जो कल सर्जिकल स्ट्राइक किया है टारगेटेड, मैं अप्रिशिएट करने वाला कौन होता हूँ, पूरी दुनिया ही इसको अप्रिशिएट कर रही है। और इस आतंकवाद रूपी पेड़ को जड़ से उखाड़ना है मिलकर के हम सबको, मतलब सिर्फ हमारे देश को नहीं, पूरे ग्लोब में जितने भी कंट्रीज हैं उसके लिए हम सब एकजुट हैं। और इस विचारधारा को उखाड़ फेंकना है और जो इसको पनाह देता है या जो इसको पालता है उसको भी हमें सबक सिखाना है, पड़ेगा नहीं, सिखाना है। और ये एक मूवमेंट होना चाहिए, एक मूवमेंट होना चाहिए कि दुनिया में इस ग्लोब के ऊपर किसी भी कोने में, किसी भी जगह, छोटी से छोटी जगह से भी कहीं पर बीज रूप में भी यदि आतंकवाद है तो उसको उस सीडलिंग फॉर्म में ही उसको खत्म कर देना चाहिए। उस विचारधारा को, उन लोगों को जो वो इसको पनाह देते हैं और जो लोग आइडियोलॉजी बनाते हैं, जो लोग इस तरह से इसको सींचते हैं और ब्रेन वॉश करते हैं, उनको। और ये मैं इतना इस बारे में कहूंगा। जी जी। और नरवाल साहब, आपने बहुत कम उम्र में अपने बेटे को खोया था। उस वक्त जैसे आप कह रहे थे, आप जम्मू कश्मीर खुद गए थे। क्या आप देश से कहना चाहेंगे कितनी मुश्किलों को उसका सामना करना पड़ा? क्योंकि बहुत मुश्किल घड़ी है। आप एज अ फादर, एज अ पेरेंट, जब एक बच्चे को खोते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो वर्किंग इन द सर्विस ऑफ द नेशन। क्या आप शेयर करना चाहेंगे पिछले कुछ 2 हफ्तों में क्या बीती है आपके परिवार पे? मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये दुख और ग्रीफ, ये जो हमारी 26 फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं, ये ग्रीफ और ये दुख सोरो पूरे देश का है। और इसको किसी की जरूरत नहीं है कि कहने की कि भाई किसको दुख हुआ और किसको नहीं हुआ। पूरा देश सोरो में है, ग्रीफ में है, आज तक है। यस, कल सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमें पूरे देशवासियों को उम्मीद थी कि ऐसा होगा और वो हुआ है। उससे कहीं ना कहीं हमें कुछ हद तक सांत्वना मिली कि यस, वी हैव डन और वी विल डू। और रही बात दुख की, मेरा पर्सनल लॉस इतना हुआ है जो, क्योंकि देश का लाल है तो मेरा तो वो ब्लड है और आई कांट फील हिम नाउ, आई कांट टच हिम नाउ। बट मेरा घर तो उजड़ ही गया और बंद हो गया, जिसको बोलते हैं कि ताला लग गया इस पे, मेरी जिंदगी पे। तो वो ये लॉस तो कोई मतलब क्षतिपूर्ति इसकी तो नहीं हो सकती, अपूर्णीय है। और इस सोरो के साथ ही जीना है सारी उम्र मुझे। जी। ऐसा नहीं कि ये सोरो आज ही खत्म हो जाएगा, ये ग्रीफ आज ही खत्म हो जाएगा। मैं और मेरी फैमिली जिस ग्रीफ में है, ये बयान नहीं किया जा सकता और ये फीलिंग्स मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। जी। और नरवाल साहब, इस पूरे ऑपरेशन का नाम जैसे बताया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इसे रखा गया है। ये भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि खुद प्रधानमंत्री ने नाम रखा है। क्या आप मानते हैं कि एक सिंबॉलिक नेम है, कि इसमें सब्सटैंशियल भी है, बिकॉज इट रियली रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ लॉस दैट द 26 फैमिलीज हैव फेस्ड? सब्सटेंसिलिटी है और सिंबॉलिक नहीं है। हाँ, वाकई में ही ये इससे अति उपयुक्त नाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इस देश की बेटियों के, बहनों के
कि सिंदूर को ही टारगेट किया। उनके सामने उनके पतियों की, निहत्थों की, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके फादर की निर्मम हत्या की है। इससे घिनौना कुकृत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री सर ने जो नाम दिया है, इससे अति उपयुक्त नाम नहीं हो सकता इस ऑपरेशन का। जी जी, आपने एक बहुत अहम बात कही कि जहां पे भी थोड़ा सा भी जड़ भी हो आतंकवाद का या उनके समर्थन करने वालों का, उसको पूरी तरह से हटाना जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स हुए पिछले कुछ दिनों में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन राजनीतिक दलों के जो भारत में ही हैं, जो ऐसी भाषा बोलते हैं जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता है, वो भी ऐसे मौकों पे? देखो, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक मार्टेयर का फादर हूं। तो इस बारे में मेरा एक ही सबसे अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है अपने देशवासियों से भी। सभी हम सबसे पहले भारतीय हैं, नेशन है तो हम हैं। और ऐसी घटना, इसमें हम सब को एक ही होना चाहिए। इसमें कोई दो बातें नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं है इसमें। जी आतंकवाद का दंश हम सबको चुभता है, चुभ रहा है कितने सालों से। हम बच्चे से जब पैदा हो तब से हम सुनते हैं कि मेरी फैमिली जैसे डिफेंस लेगेसी है हमारी, कि वो अब वार वहां लगा हुआ है। हर 2 4 5 7 साल में कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, हर रोज कुछ ना कुछ होता है। तो इसमें अलग अलग व्यू, अलग अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक भेदभाव छोड़ करके, और ये सब, इसमें राजनीति वाली बात आनी ही नहीं चाहिए। हमें यूनाइट में रहना चाहिए, यूनाइटेड। और उसके लिए आतंकवाद की बात जो आपने कही, कि आपने एक बात कही कि देश दुनिया में किसी भी जगह हो तो उसको उखाड़, मतलब खत्म, उखाड़ फेंकना, शायद वर्ड उखाड़ना या क्या वर्ड यूज किया आपने, उखाड़ना नहीं है उसको, तो फर्नेस में डाल देना चाहिए। फर्नेस, जैसे मिले उसको फर्नेस में डालो। उसका नामो निशान क्या, वो हवा बने, रुड़ जाए बस। उसको जीरो टॉलरेंस, जो कि आज हमारी सरकार ने दिखाया है, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। और इसके लिए दुनिया के सभी देशों को एकजुट जी, रहना होगा, नहीं रहना है, और रहना चाहिए भी, नहीं रहना है। मेरा ये संदेश है पूरी दुनिया को। राजेश नरवाल जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर इज द मैसेज कमिंग आउट फ्रॉम द फैमिली ऑफ द मार्टियर देयर। राजेश नरवाल, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस हियर एट टाइम्स नाउ।